नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन के बारे में। दोस्तों गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन्स मिनरल्स और नमक से बनी एक ठोस जमावट होती है और उनका माप जो है वो रेत के दाने जितना छोटे से लेकर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा हो सकता है। वे आपके गुर्दे में रह सकती है या मूत्रपथ के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल सकती है। मूत्रपथ में गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होते हैं। किडनी स्टोन को सबसे दर्दनाक चिकित्सक अवस्था में से एक माना जाता है। भारत में अगर इसकी समस्या की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि भारत की कुल आबादी में से 12% आबादी को मूत्रपथ की पथरी होने की संभावना है, जिनमें से 50% आबादी को गुर्दे की क्षति हो सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत की लगभग 15% जनसंख्या गुर्दे की पथरी की समस्या से ग्रस्त है, लेकिन दक्षिण भारत में इसके मामले कम हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के हिस्सों में गुर्दे की पथरी की समस्या इतनी प्रचलित है कि परिवार के अधिकांश सदस्य अपने जीवन काल के किसी समय में इससे पीड़ित जरूर होते हैं। भारत में पथरी की समस्याओं का प्रसार 11% है और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में यह समस्या 3 गुना अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि पथरी के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इसके 4 प्रकार की ये किडनी स्टोन होते हैं। पहला है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन किडनी स्टोन का सबसे आम प्रकार होता है। वे कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट या मैलिएट से बने हो सकते हैं। कम ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने से इस प्रकार के स्टोन के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है। आलू के चिप्स, मूंगफली, चॉकलेट, चुकंदर और पालक में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन। तो इस प्रकार की किडनी की पथरी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम है और यह गाउट की समस्या से पीड़ित लोग या कीमोथेरेपी से गुजर रहे लोगों को होने की संभावना ज़्यादा है। और इस प्रकार की पथरी तब होती है जब मूत्र में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। प्यूरिन से समृद्ध आहार मूत्र के एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। प्यूरिन एक बेरंग पदार्थ होता है जो पशु प्रोटीन में मौजूद होता है, जैसे कि मछली, सेलफिश और मांस। तीसरा है स्ट्रोवाइट स्टोन। तो इस प्रकार की पथरी ज़्यादातर मूत्रपथ के इन्फेक्शन से ग्रस्त महिलाओं में पाई जाती है और ये स्टोन बड़े हो सकते हैं और मूत्र में बाधा पैदा कर सकते हैं और ये स्टोन गुर्दे के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। बुनियादी इन्फेक्शन का इलाज स्ट्रोवाइट स्टोन के विकास को रोक सकता है। और चौथा है सिस्टीन स्टोन। तो इसके मामले बहुत कम होते हैं और यह उन पुरुषों और महिलाओं में होते हैं जिन्हें आनुवंशिक विकार सिस्टीनयूरिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सिस्टीनयूरिया एक आनुवंशिक विकार होता है जिसमें कि अमाइनो एसिड सिस्टीन द्वारा बनने वाले स्टोन गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय में बनते हैं। तो इस प्रकार की पथरी में सिस्टीन का रिसाव जो है वो किडनी से मूत्र में होता है। और दोस्तों सिस्टीन जो है वो एक एसिड है जो कि शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है। दोस्तों बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो गुर्दे की पथरी से हमेशा लक्षण नहीं होते हैं। छोटी पथरियां बिना दर्द के अपने आप मूत्र में निकल सकती है। हालांकि बड़ी पथरियां मूत्र के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे कि कई दर्दनाक लक्षण हो सकते हैं जो कि गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण जो है वो है दर्द। तो दोस्तों आपकी पथरी का स्थान और आपके मूत्रपथ में इसकी प्रगति के अनुसार आपके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। बहुत से लोगों को उनकी पीठ के एक तरफ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है और दर्द जो है वो अक्सर अचानक शुरू होता है और फिर समय के अनुसार अधिक तीव्र होता जाता है। प्रभावित क्षेत्र में जांघ के बीच का भाग और पेट का निचला हिस्सा भी शामिल हो सकता है। आपको लगातार दर्द हो सकता है या दर्द कुछ मिनट तक होने के बाद गायब भी हो सकता है और फिर वापस आ सकता है। कुछ मामलों में दर्द की तीव्रता में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। तीव्रता का स्तर आपकी पथरी का मूत्रपथ में एक अलग स्थान पर जाने पर निर्भर करता है। गुर्दे की पथरी का दर्द आमतौर पर रात में या फिर सुबह सुबह शुरू होता है और इसका कारण यह है कि लोग आमतौर पर रात में या सुबह में कम पेशाब करते हैं और सुबह मूत्रवाहिनी आमतौर पर संकुचित होती है। अन्य लक्षणों की बात करें तो दर्द के अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि पेशाब करते समय दर्द, मूत्र में खून आना, मूत्र में धुंधलापन होना, मूत्र से असामान्य गंध आना, सामान्य से अधिक बार पेशाब करने की इच्छा होना, एक बार में थोड़ा सा ही मूत्र आना। गुर्दे की पथरी के कारण मूत्र में उपस्थित रक्त से मूत्र का रंग भूरा, गुलाबी या लाल हो सकता है। तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाएं। अगर आपको दर्द के साथ कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि मटली या उल्टी होती है, ठंड लगती है, बुखार होता है और इतना गंभीर दर्द होता है कि आप आराम से बैठ, खड़े या लेट ना पाएं, मूत्र में से रक्त आता हो या फिर पेशाब करने में कठिनाई होती हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि गुर्दे की पथरी जो है वो उसके होने के क्या कारण है, मतलब कि वो क्यों होती है। तो इसके अलग अलग कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण है आनुवंशिकता।
तो कुछ लोगों को आनुवंशिकता के कारण गुर्दे की पथरी होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। गुर्दे की पथरी कैल्शियम के अधिक स्तर के कारण होती है। मूत्र में कैल्शियम का उच्च स्तर पीढ़ी दर पीढ़ी पारित हो सकता है। कुछ दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां भी गुर्दे की पथरी का कारण बन सकती है, जैसे कि ट्यूबुलर एसिडोसिस या फिर शरीर के कुछ रसायनों को पचाने में समस्याएं, जैसे कि सिस्टीन हो गया जो कि एक एमिनो एसिड है, ऑक्जेलेट हो गया जो कि एक कार्बनिक एसिड का नमक है, और यूरिक एसिड व अन्य रसायन। दूसरा कारण है भौगोलिक स्थान। आपकी रहने की जगह भी आपको गुर्दे की पथरी होने की जिम्मेदार हो सकती है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के हिस्सों में गुर्दे की पथरी की समस्या काफ़ी प्रचलित है। गर्म जलवायु के क्षेत्र में रहना और अपर्याप्त द्रव सेवन करना पथरी होने का कारण हो सकता है। तीसरा कारण है आहार। यदि कोई व्यक्ति पथरी के गठन के प्रति अति संवेदनशील होता है उसे तो पशु प्रोटीन और नमक से उच्च जोखिम हो सकता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति पथरी के गठन के लिए अति संवेदनशील नहीं है तो संभवतः आहार से उन्हें कोई जोखिम नहीं होता। चौथा कारण है दवाएं। तो डायूरेटिक्स और ज़्यादा कैल्शियम वाले एंटासिड लेने वाले लोगों के मूत्र में कैल्शियम का स्तर ज़्यादा हो सकता है, जिससे कि पथरी का गठन भी हो सकता है। विटामिन ए और विटामिन डी से भी कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है। HIV के उपचार के लिए इंडिनवीर दवा से इंडिनवीर पथरी का गठन हो सकता है। तो इसके अलावा भी कुछ दवाएं जो हैं वो पथरी के गठन का कारण बन सकती है। उसके बाद कुछ पुरानी बीमारियां गुर्दे की पथरी के निर्माण से संबंधित होती हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिनल ट्यूब्युलर एसिडोसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ या बाउल रोग। अब दोस्तों बात करते हैं कि गुर्दे की पथरी के जोखिम कारक क्या हैं। तो 30 से 50 वर्ष की आयु के पुरुषों को गुर्दे की पथरी होने की संभावना अधिक होती है। कम एस्ट्रोजन स्तर वाली महिलाओं और जिन महिलाओं के अंडाशय निकले हुए हैं उन्हें गुर्दे की पथरी होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। गुर्दे की पथरी का पारिवारिक इतिहास आपको पथरी होने का जोखिम बढ़ा सकता है। गुर्दे की पथरी का इतिहास होना भी इसके जोखिम को बढ़ाता है। साथ ही साथ निर्जलीकरण हो गया, मोटापा हो गया, उच्च प्रोटीन, नमक या ग्लूकोज वाले आहार का सेवन, हाइपरथायरॉयडिज्म स्थिति होना यानी कि रक्त प्रवाह में पैराथायरॉयड हार्मोन का ज़्यादा होना, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाले इन्फ्लेमेटरी बाउल रोग या फिर डायूरेटिक, दौरों को रोकने वाली दवाएं और कैल्शियम आधारित एंटासिड लेना। दोस्तों बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो है अतिरिक्त मात्रा में पानी पिएं। पानी जो है वो मूत्र में मौजूद उन पदार्थों को गलाता है जो कि पथरी पैदा करते हैं। प्रतिदिन इतना पानी पिए जिससे कि आपको 2 लीटर मूत्र आए। नींबू पानी और संतरे का जूस जैसे कुछ खट्टे पेय पीने से भी आपको मदद मिल सकती है और इन पेय पदार्थों में मौजूद साइट्रेट पथरी के गठन को रोकने में सहायता करता है। दूसरा है कि कैल्शियम लें। कम कैल्शियम लेने से ऑक्जेलेट के स्तर में वृद्धि हो सकती है, जिससे कि गुर्दे की पथरी हो सकती है। तो इसे रोकने के लिए अपनी उम्र के हिसाब से ज़रूरी कैल्शियम की मात्रा लें। खाद्य पदार्थों से कैल्शियम प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ स्टडी के मुताबिक कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने से भी पथरी हो सकती है। सोडियम जो है वो कम लीजिए। उच्च सोडियम आहार गुर्दे की पथरी कर सकता है, क्योंकि यह आपके मूत्र में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है और इसीलिए गुर्दे की पथरी से बचने के लिए अपने आहार में सोडियम की मात्रा कम करें। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार दैनिक सोडियम सेवन 2300 मिलीग्राम तक सीमित होना चाहिए। यदि आपको पहले भी सोडियम से गुर्दे की पथरी हुई है तो सोडियम का दैनिक सेवन 1500 मिलीग्राम तक कम करने का प्रयास करें और यह आपके ब्लड प्रेशर और दिल के लिए भी अच्छा होगा। पशु प्रोटीन को सीमित करें। रेड मीट, मुर्गी, अंडे और समुद्री भोजन जैसे खाद्य पदार्थ खाने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि गुर्दे की पथरी हो सकती है। उच्च प्रोटीन आहार से साइट्रेट का स्तर भी कम होता है। दोस्तों साइट्रेट जो है वो मूत्र में मौजूद एक रसायन है जो कि स्टोन के गठन को रोकता है। और पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थ ना लें। चुकंदर, चॉकलेट, पालक, रेवत चीनी जो कि एक प्रकार का फल है, चाय और अधिकांश मेवों में ऑक्जेलेट होता है और कोला में फॉस्फेट होता है, जो दोनों ही पथरी का गठन करते हैं। तो यदि आप पथरी की समस्या से पीड़ित है तो आपका डॉक्टर आपको इन खाद्य पदार्थों से बचने या इन्हें छोटी मात्रा में लेने की सलाह दे सकते हैं। कुछ स्टडी से पता चला है कि जो पुरुष सप्लीमेंट के रूप में विटामिन सी की उच्च खुराक लेते हैं उन्हें गुर्दे की पथरी होने का जोखिम अधिक होता है, और ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि शरीर जो है वो विटामिन सी को ऑक्जेलेट में बदल देता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके निदान की। तो सबसे पहले है रक्त परीक्षण, जो कि आपके रक्त में अधिक कैल्शियम या यूरिक एसिड की जांच करता है। रक्त परीक्षण के परिणाम आपके गुर्दे के स्वास्थ्य और अन्य चिकित्सकीय स्थितियों की जांच के लिए सहायक है। दूसरा है मूत्र परीक्षण। तो 24 घंटे का मूत्र संग्रह परीक्षण यह दिखा सकता है कि आपके मूत्र में बहुत सारे पथरी बनाने वाले खनिज हैं या पथरी के गठन को रोकने वाले पदार्थ कम हैं। तो इस परीक्षण के लिए आपके डॉक्टर आपको लगातार 2 दिनों के लिए 2 मूत्र संग्रहण करने के लिए कह सकते हैं।
तीसरा है इमेजिंग परीक्षण, जो कि आपके मूत्रपथ में गुर्दे की पथरी दिखा सकते हैं। इसमें कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि पेट का एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट और इंट्रावेनस यूरोग्राफी, जिसमें एक हाथ की नस में डाई वाला इंजेक्शन लगाया जाता है और एक्सरे या सिटी स्कैन की छवियाँ आपके गुर्दे और मूत्राशय से पथरी का पता चलता है। और एक होता है पारित पथरी का विश्लेषण। तो पथरी को प्राप्त करने के लिए आपको एक जर्नी के माध्यम से पेशाब करने के लिए कहा जा सकता है और लैब विश्लेषण आपके गुर्दे की पथरी के होने की वजह बता सकता है और आपके चिकित्सक इस जानकारी का उपयोग करके और गुर्दे की पथरी के गठन को रोकने के लिए एक योजना बना सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके इलाज की। तो इसके इलाज के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले दवाओं की बात करें तो दर्द से राहत में मादक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। इन्फेक्शन की उपस्थिति का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है और कुछ अन्य दवाएं भी होती है जैसे कि एलोप्यूरिनॉल, जो कि एक यूरिक एसिड स्टोन के लिए, डायूरेटिक दवाएं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोडियम साइट्रेट के लिए, और फॉस्फोरस का घोल। उसके बाद है दूसरा लिथोट्रॉप्सी। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी यानी कि ESWL बड़ी पथरी को तोड़ने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है ताकि वे आपकी मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जा सके और यह प्रक्रिया असहज हो सकती है और इसमें एनेस्थीसिया की आवश्यकता हो सकती है। इससे पेट के निचले हिस्से और पीठ पर नील हो सकते हैं और गुर्दे के अंगों के चारों ओर खून का रिसाव हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी यानी कि PCNL। तो इसमें पथरी को आपकी पीठ में एक छोटे से चीरे के माध्यम से हटाया जाता है और ये तब आवश्यक हो सकती है जब पथरी बाधा और इन्फेक्शन करती है या गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है, पथरी इतनी बड़ी हो गई है कि पारित नहीं की जा सकती या फिर दर्द को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और लास्ट में दोस्तों यूरेटेरोस्कोपी। तो जब पथरी आपकी मूत्रवाहिनी या मूत्राशय में फंस जाती है तो आपके डॉक्टर एक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जिसे बोलते हैं यूरेटेरोस्कोप, और इसमें एक छोटी सी तार जिस पर कैमरा लगा होता है वो मूत्रमार्ग में डाला जाता है जो कि मूत्राशय में जाता है और पथरी को निकालने के लिए एक छोटे से पिंजरे का उपयोग किया जाता है और विश्लेषण के लिए स्टोन जो है वो प्रयोगशाला में भेजा जाता है। और अगर हम बात करें कि इस किडनी स्टोन यानी कि पथरी से क्या नुकसान या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो दोस्तों पथरी हमेशा गुर्दे में नहीं रहती है, कभी कभी वे गुर्दे से मूत्रवाहिनी में चली जाती है। मूत्रवाहिनी छोटी और नाजुक होती है जिससे पथरी पारित होने में कठिनाई होती है। मूत्रवाहिनी में पथरी के पारित होने से ऐंठन और मूत्र में खून आना हो सकता है। कभी कभी पथरी मूत्र के प्रवाह को रोक देती है और इसे एक मूत्र बाधा कहा जाता है जिससे गुर्दे का इन्फेक्शन और गुर्दे को क्षति हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।